हेलो दोस्तों, सोशल फॉर इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ताजमहल से जुड़ी अफवाह के बारे में, जो हिंदुत्ववादी संगठनों ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने बहुत ज़्यादा फैला रखी है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ताजमहल एक ऐसा नाम जिसके सामने आते ही हमारे मस्तिष्क में एक ऐसी उत्तम संरचना उभर कर आती है जो अपने आप में बेहतरीन शिल्पकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। ताजमहल पूरे विश्व में प्रसिद्ध इमारतों में से एक है और जो इमारत जितनी ज़्यादा प्रसिद्ध होती है उसके साथ अफवाहें, मिथक समय के साथ साथ बढ़ते ही चले जाते हैं। ताजमहल का निर्माण 5वें मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था, जिसमें मुमताज़ की कब्र है। ताजमहल को बनाने के लिए शुद्ध सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया और तरह तरह के कीमती पत्थरों से उसे सजाया गया। ताजमहल का निर्माण कार्य 1631 में शुरू हुआ और 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। इसको बनाने के लिए 20,000 श्रमिकों ने 22 सालों तक दिन रात एक साथ काम किया। ये श्रमिक भारत, ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य से लाए गए और लगभग 1,000 हाथियों को इस निर्माण कार्य में लगाया गया था। परंतु प्रश्न ये है, क्या ताजमहल को पूरा होने के बाद शाहजहां ने 20,000 श्रमिकों के हाथ काटने का आदेश दिया था? आइए इस प्रश्न का जवाब इतिहास में ही खोजने का प्रयास करते हैं। अगर शाहजहां ने इतनी बड़ी तादाद में लोगों के हाथ कटवाए होते तो वहां की मिट्टी में कहीं हाथों के कंकाल होने का सबूत ज़रूर मिलता, लेकिन पुरातत्वविदों को वहां ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। उस समय की किसी भी पुस्तक में जो भारतीय और गैर भारतीयों द्वारा लिखी गई हो, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। किसी भी विदेशी आगंतुक ने जिसने उस समय भारत का दौरा किया हो, कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया है। शाहजहां के शासनकाल को मुग़ल निर्माण का स्वर्णिम काल कहा जाता है। उनके शासनकाल में निर्माण कार्य कभी नहीं रुका। उन्होंने आगरा में मोती मस्जिद और ताजमहल बनवाने के अलावा दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके अलावा शाहजहानाबाद नामक एक शहर की स्थापना की। अगर शाहजहां ने इतनी बड़ी संख्या में मज़दूरों के हाथ काटने का आदेश दिया होता तो कोई भी कार्यकर्ता उसके निर्माण कार्यों के लिए कभी राज़ी न होता। आइए हकीकत के बारे में जानते हैं। हकीकत यह है कि शाहजहां ने अपने कार्यकर्ताओं पर एक नैतिक पाबंदी लगा दी थी कि वे किसी भी बादशाह के लिए काम नहीं कर सकते। आधुनिक समय में हम इसे सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच एक अनुबंध कह सकते हैं। इसलिए श्रमिकों के हाथ कटे हुए थे, ये कहावत अस्तित्व में आई क्योंकि ये कार्यकर्ता किसी दूसरे बादशाह से नया काम नहीं मांग सकते थे। इसके बदले में शाहजहां ने उन मज़दूरों के जीवन भर का खर्चा उठाने का निर्णय लिया था और उनसे ये अनुबंध करवाया था कि वे आगे से किसी भी बादशाह के निर्माण कार्यों में हिस्सा नहीं लेंगे। और एक हकीकत यह भी है कि शाहजहां ने सभी मज़दूरों के लिए ताजमहल के पास पक्के मकान बना कर दिए, जिसे अब ताजगंज कहा जाता है। उस समय पक्के मकान मिलना मज़दूरों के लिए बहुत सम्मान की बात मानी गई थी। शाहजहां के फालतू खर्च ने उसके शाही ख़जाने को ख़त्म करना शुरू कर दिया, जिससे नाराज़ उसके बेटे और उत्तराधिकारी औरंगज़ेब ने उसे कैद कर दिया। तो आपने देखा किस प्रकार एक कहावत ने गंभीर अफवाह का रूप ले लिया। आपको
अफवाहों का भंडाफोड़ सीरीज़ की पहली वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो अफवाह में लिप्त है। ज़्यादातर ये अफवाहें राजनीतिक फ़ायदे के लिए और किसी धर्म विशेष के खिलाफ जहर घोलने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। धन्यवाद।